हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस बार आप लोग भी पेपर देने वाले हिंदी का, तो देखिए लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोगों को इस बार जीवन परिचय 5-5 अंक का पूछा जाएगा और उसमें लेखक और कवि का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके हिंदी के पेपर में। तो इस वीडियो में मैं लेखक का 3 जीवन परिचय बताने वाला हूं और कवि का 3 जीवन परिचय बताने वाला हूं, और वो भी मैं कॉपी में लिख कर लेकर आया हूं स्टूडेंट। और आप लोगों को पेपर में भी सेम टू सेम आपको ऐसा ही जीवन परिचय लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरे पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी और तीसरे पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद में कवि के जीवन परिचय में महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो ये आपके जीवन परिचय हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अभी से तैयार कर लो, आपका पक्का हो जाएगा। 5 अंक ट्रिक से आप लोग प्राप्त करोगे, तो टोटल 10 अंक आपका 5 लेखक के और 5 कवि में पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले लेखक का मैं जीवन परिचय आप लोगों को बता देता हूँ एक एक करके। ठीक है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 के अंतर्गत आपका ये जीवन परिचय आएगा। सबसे पहले पर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। यहाँ पर देखिए, टॉपर की तरह आप लोग जीवन परिचय लिखिएगा। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय, इसमें है नाम, जैसे इनका नाम क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका जन्म 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ के खेड़ा ग्राम में इनका हुआ था। शिक्षा इनकी लखनऊ में हुई। इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हुई थी। तो एक संक्षिप्त परिचय हो गया स्टूडेंट इनका। अब यहाँ पर देखिए, इनका एक प्रकार से जीवन परिचय, जो कि 80 शब्दों में आपका जरूरत होता है आपके पेपर में। देखिए, जीवन परिचय हेडिंग डालना है। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से परिणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंधन पर D.Litt की उपाधि प्राप्त की। भारतीय संस्कृति और, यहाँ पर देखिए, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। ठीक है, तो ये इनका एक प्रकार से जीवन परिचय है। इसमें देखिए रचनाएं भी इनकी पूछी जाती हैं स्टूडेंट, और इनकी साहित्यिक परिचय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 5 नंबर के लिए है। देखिए इनका साहित्यिक परिचय, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड पंडित एवं अन्वेषक थे। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया है। यानी अपने निबंधों में इन्होंने पौराणिक जो है पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया है। और इनकी कृतियों के बारे में जान लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। यानी इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनका जो विवरण है वो निम्नवत है। सबसे पहला है पृथ्वीपुत्र, दूसरे पर कल्पलता, तीसरे पर कला और संस्कृति, चौथे पर कल्पवृक्ष और भारत की एकता माता भूमि। ठीक है, ये इनकी कुछ कृतियां हैं। और आप लोगों से स्टूडेंट में एक और बार बता दूं, आप लोग बार बार पूछते रहते हो ना कि मेरा पेन कौन सा है, पेन कौन सा है। यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा पेन है। रोइटो का फाइबर पॉइंट पेन है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पेन का आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन इसका एक प्रकार से डिसएडवांटेज, एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव है। मैं बताऊँ आपको ये क्या, किस लिए प्रभाव है ये स्टूडेंट, इसलिए प्रभाव क्योंकि ये क्या होता है, ये हम लोगों के लिए ही है। आप लोग क्या है, जब क्वेश्चन को लिखोगे तो सोचोगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो जब आप ऐसे रखे रहोगे तो ये छेद हो जाएगा। तो इसका प्रयोग आप मत कीजिएगा। और 1 महीने के बाद में जब आपका कॉपी चेक होगी, तो ये क्या है, कॉपी में जो आंसर है, क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे, फैल जाएगा। तो इस पेन का प्रयोग मत कीजिए। 3 रुपये वाला जो पेन है उसको प्रयोग आप कीजिएगा पेपर में। ठीक है, तो पहला जीवन परिचय हो गया। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए 2 तरीका के जीवन परिचय में यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों तरीके से कंफर्टेबल होंगे। एक तरीका होता है ये वाला, जो कि ये भी तरीका है। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जो कि ये भी लेखक है और जो जीवन परिचय आपके पेपर में आएगा। देखिए, प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिला के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता रमादत्त मिश्र पौरोहित करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। इनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। इनकी माता जी का स्वभाव बड़ा उग्र था। इनकी शिक्षा नगवे, यहाँ पर देखिए, इनकी शिक्षा नगवे ही हुई। इनके लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव झांकियां हैं। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनका आप मृत्यु देख सकते हैं और आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं स्टूडेंट। इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। देखिए, प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज एवं ललित निबंध लेखकों में से अग्रणी हैं। ये भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। इन्होंने अनेक नई
यहाँ पर देखिए अनेक नई विधाओं पर यहाँ पे देखिए फुटकर रचनाओं और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, संस्मरण लेखक और रिपोर्टाज लेखक के रूप में प्रभाकर जी की साहित्य साधना चिरस्मरणीय है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य रचना की है। सबसे पहला है रेखा चित्र, महके आंगन, चहके द्वार, जिंदगी, मुस्काई, माटी हो गई सोना सोना। उसके बाद में देखिए भूले बिसरे चेहरे। इन आप लोगों ने बहुविकल्पीय में इनके रचनाओं के बारे में पढ़ा होगा। दूसरा है लघु कथा, आकाश के तारे, धरती के फूल। तीसरा है संस्मरण, दीप जले शंख बजे। और ललित निबंध में देखिए क्षण बोले कण मुस्काए, ठीक है, बाजे पायलिया के घुंघरे। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो आप देख सकते हैं। और किस प्रकार से राइटिंग से लिखा गया, पेपर में भी आप लोग ऐसे ही लिखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। पूरा नंबर एग्जामिनर देगा, आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कि लेखक है, इनका भी जीवन परिचय आपको पेपर में आएगा। कैसे लिखना है देखिए, नाम इनका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान बलिया, पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, शिक्षा इनकी काशी में हुई। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी। अब इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में, यहाँ पर देखिए उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, उच्च स्तरीय क्या ज्ञान प्राप्त किया। इसमें और है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, साहित्य सैचन, चारू चंद्र लेख, पुननवा, ठीक है, और अनाथ दास का पोथा सूरदास और कल्पलता। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर बाकायदा देख सकते हैं। तो स्टूडेंट जो उनकी प्रमुख जीवन परिचय वो मैंने बता दिया। 3 जीवन परिचय, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं, जो कि ये भी आता है महादेवी वर्मा जी का, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। 5 अंक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खा के अंतर्गत आता है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखिए। सबसे पहला टॉपर के तरह बताया, और आप लोग भी इसी तरीके से जीवन परिचय लिखिएगा। सबसे पहला संक्षिप्त परिचय, नाम इनका महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान फर्रुखाबाद में, पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी, मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को, ठीक है। जीवन परिचय देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन, यानी जब होलिका दहन यानी जब होली होता है ना, उसके मतलब उसी के दिन एक प्रकार से क्या है जलाया जाता है, लकड़ियाँ वगैरह जलाई जाती है, उसमें कुछ फूल वगैरह जो है फेंका जाता है, ठीक है, ठीक है, और फूल वगैरह और कुछ और फेंका जाता है, ठीक है स्टूडेंट, और अबीर वगैरह लगाया जाता है ना, गुलाल लगाया जाता है, तो उसी को होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, यानी प्रिंसिपल थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी, यानी गीता रामायण का पाठ पढ़ती थी। और ये नाना, यहाँ पर देखिए एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और इनका देखिए इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। कुछ समय तक चांद पत्रिका की संपादिका भी रही और 11 सितंबर 1987 देखिए 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। लेखिका है या कवियत्री है, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि लेखिका नहीं है। देखिए काव्यत्री भी है और लेखिका भी है, क्योंकि भैया ये महिला है। रचनाएं में देखिए महादेवी जी का प्रमुख कृतित्व इस प्रकार है। सबसे पहला है निहार, यामा, दीपशिखा, नीरजा, सांदगीत, ठीक है। ये इनकी कुछ रचनाएं जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इनका जीवन परिचय मैंने बता दिया, बहुत ही छोटा में थे और इस तरीके से लिखोगे पूरा नंबर दिया जाएगा। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। देखिए पेपर में तो केवल एक ही करना है, लेकिन मैं आपको पूरा जीवन परिचय बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप पूरा नंबर प्राप्त करें। देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1900 यहाँ पर देखिए 1889 में 1889 ईस्वी में, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, शिक्षा घर पर हुई और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। जीवन परिचय में देखिए स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम
यहाँ पे देखिए इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के, इनके पिताजी क्या है, एक तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। बाल्यावस्था में ही काव्य के प्रति अनुराग था इनकी। यहाँ पे देखिए अनुराग थे। या इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से ग्रस्त स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, इनकी मृत्यु भैया क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। सबसे पहला है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कहानी और उपन्यास। आप लोगों ने इनकी रचनाओं के बारे में बहुविकल्पीय में देखिए स्टूडेंट ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपको इनकी रचनाओं के बारे में पता होगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगले जो कवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। इनका भी जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जीवन परिचय देखिए स्टूडेंट, मैथिली शरण गुप्त 5 नंबर का यानी जो कवि का आता है स्टूडेंट, क्लास 12 हिंदी में बात करोगे तो 5 नंबर के खा के आते हैं और का में आते हैं आपके लेखक वाली। तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देखिए। ठीक है, नाम है मैथिली शरण गुप्त, जन्म सन 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चीरगांव, पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी, मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को। जीवन परिचय में देखिए राष्ट्र कवि है भैया मैथिली शरण गुप्त जी। क्या है, राष्ट्र कवि है। देखिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था भैया, सेठ रामचरण गुप्त, और इनके पिता एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली और ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरण गुप्त जी क्या मानते थे भैया, गुरु मानते थे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर गुप्त जी प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। यानी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को क्या हो गई भैया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कृतियां में देखिए गुप्त जी की समस्त रचनाएं 2 प्रकार है। सबसे पहला है अनुदूतित तथा दूसरा है मौलिक। अब इसमें देखिए साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रभा, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने 3 आप लोगों को जो है जीवन परिचय बता दिया है। थोड़ा फास्ट बताया। देखिए आप लोग क्या है स्टूडेंट, ज़्यादा वीडियो में मैं आपको समझाऊं तो ज़्यादा आप लोग उस पर गौर नहीं देते, इसीलिए मैंने फास्ट बता दिया है। तो मैंने 3 कवि का और 3 लेखक का जीवन परिचय बताया जो कि आप पढ़ लोगे तो पेपर में आएगा, और इनमें से केवल एक ही का करना रहेगा, तो तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।